हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं, जहां पे हम फिर से बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस के ऊपर ही कुछ सवालों की। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग ये बुक का ही है, पर इसमें करना क्या है, हमें इनका डेरिवेटिव करना है। मतलब इसे मान लो ये y है, हमें निकालना है dy by dx। तो जिनको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिनके आंखों की जगह बटन है वो भी बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में है तो अभी क्या लगाना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट रूल। किसके लिए? डेरिवेटिव करने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वो प्रोडक्ट रूल याद दिला देता हूं। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और हमें डेरिवेटिव करना हो, हम क्या यूज करते थे? प्रोडक्ट रूल यूज करते थे, जो मैंने समझाया था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। और करते कैसे थे? पहले y का डेरिवेटिव, दूसरे वाला u का u, बीच प्लस, फिर दूसरे y का डेरिवेटिव और पहले वाला u का u। ठीक है, ये क्वेश्चन एप्लीकेशंस में आएगा एकदम से उठ के। ठीक है, कि बच्चों को याद तो रहे। हाँ, उन्होंने सीखा था, प्रोडक्ट रूल सीखा था, क्वेश्चन टूल सीखा था, उस चीज के ऊपर तो करके दिखा देते हैं मुझे ये क्वेश्चन। तो पहले y का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करना है इस वाले पार्ट का। तो 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस मोस का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 ही होता है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो 1 का 0, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x, और सेकंड वाला पार्ट यानी कि 1 माइनस में x स्क्वायर, u का u, बीच में प्लस। अब हमें करना है सेकंड वाले पार्ट का डेरिवेटिव। जब मैं करूंगा सेकंड वाले पार्ट का डेरिवेटिव तो 1 का 0 हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट है, और माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस 2x। बहुत बढ़िया। और ये वाला 1 प्लस में x हो जाएगा हमारा u का u। अब मैं कर दूंगा सोल्व इसे। सोल्व कैसे करूंगा? हाथों से, है ना, मार्कर। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं सोल्व करने में, तो बच्चे से छोड़ देंगे, भाई डेरिवेटिव हो तो गया। अरे भाई सिंपलीफाई करना आता है, थोड़ा बहुत कर लिया करो सिंपलीफाई। देखो मुझे पता है मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर सकता हूँ, इसकी से भी कर सकता हूँ। मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। जब मैं इसकी से करूंगा 2x मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x मल्टीप्लाई में x के लिए क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। ऐसे जब यहां पे करूंगा तो माइनस 2x की 1 से कर दी तो कितना आ गया? माइनस 2x। जब इसकी इससे करूंगा तो माइनस प्लस माइनस 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 2x क्यूब। तो ये आ गया। अब कुछ कट रह गया, मैंने देखा 2x से 2x कट के खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस का 4x क्यूब आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है फाइनल इस क्वेश्चन के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल से। अब कई बोलेंगे भैया आपने लगाया होगा प्रोडक्ट रूल, हम तो एक तरीका जानते हैं करने का। आप इसे ऐसे भी तो कर सकते थे, पहले किसे सिंपलीफाई कर लेते, कि जरूरत नहीं पड़ती प्रोडक्ट रूल की। सिंपलीफाई कैसे करोगे? 1 की जो अपने बचपन में सीखा था जब तुम 9th 10th में थे, है ना, उससे पहले ही सीख लिया होगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसी का तो कोई नहीं मेरे भाई, अब सीख लो। ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम तुम लोग कंचे खेलते हो गलियों में, तो मौका नहीं मिला होगा सीखने का। तो यहां देखते हैं, तो हमें करना है डेरिवेटिव। तो भाई 1 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी इससे भी करूंगा, और इसको पकड़ूंगा x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई भी इससे भी करूंगा और इससे भी करूंगा। ठीक है, तो करके दिखाता हूं मल्टीप्लाई। तो जब मैंने 1 की 1 से करी तो कितना आ गया? 1 की 1 से करी 1 आ गया। 1 की x स्क्वायर से कर दी, x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर की 1 से करूंगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर की x स्क्वायर से करूंगा, माइनस में x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है काट लो, इससे हमारा कट के सही हो गया। अब तो बाड़क बाड़क कर देंगे डिफरेंशिएशन इसका। 1 क्या है? कांस्टेंट, वही प्लस माइनस में, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, खत्म। और इसका माइनस यू का यू रहेगा, 0 हटा लो, फिर माइनस यू का यू रहेगा। x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे? n उतर के नीचे जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 4 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, माइनस का 4x क्यूब। फिर से हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन का एक ही तरीका है, दो चीज डिवाइड में है, और जब जब दो चीज डिवाइड में रहती है डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन रूल यूज करते हैं। जिनको नहीं पता क्वेश्चन रूल क्या होता है, याद दिला देता हूं वापस। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में इसे भी सिखाया गया था कि जब जब दो चीज डिवाइड में हो और आपको करना हो डेरिवेटिव, तो कैसे करोगे? नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो सेकंड पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। अब यहीं पे देखो, तो पहले कर दो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कर लो डेरिवेटिव, तो ऊपर जब करूंगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस में x स्क्वायर है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x, और नीचे वाला 1 माइनस में x स्क्वायर, u का u। ठीक है, अब क्या करूंगा? बीच में माइनस, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो 1 का 0 कांस्टेंट है, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब ये माइनस का x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, यहां पे प्लस हो जाएगा 2x, और ऊपर वाला 1 प्लस x स्क्वायर u का u।
ठीक है, जब वो सोल्व किया मैंने, अब इस 2x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी से भी होगी। 2x मल्टीप्लाई में 1 क्या होगा 2x, और 2x मल्टीप्लाई में x क्या होगा 2x क्यूब। जब यहां पे करूंगा 2x मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा 2x, और जब इसकी से करूंगा कितना हो जाएगा प्लस में 2x क्यूब, है ना, x इंटू में x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, और नीचे है 1 माइनस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ सोल्व भी हो रहा है क्या? अरे हाँ, कट गया, मजा आ गया, ये दोनों खत्म हो गया हमारे। 2x और 2x क्या हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4x ऊपर, और नीचे है 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जिनका मन कर रहा हो नीचे आइडेंटिटी खोल लियो, मन नहीं कर रहा तो भाई मैं करवा भी नहीं सकता, मन तो फिर छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन से। अब हम करेंगे जो पिछली वीडियो में कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर बात की थी ना, उसके ऊपर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो उसने क्या बोला है, फाइंड द, नहीं उसने बोला इफ द एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू हमारे पास ये रहा, देन फाइंड, यहां पर लिख देता हूं, देन फाइंड टोटल एंड मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, उससे पहले हम रिलेशन समझ लेते हैं, एमआर का, एक बार टीआर का और एक बार एआर का। एक सिंपल सी बात है, एआर को बोल सकता हूं कैसे आता है यार, देखो उसने बोला है, अब की बार ना हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि अगर टोटल रेवेन्यू हमारे पास है, उससे एवरेज भी आ जाएगा, ठीक है, और उससे मार्जिनल भी आ जाएगा। एवरेज कैसे आता है, कहीं भी टोटल वाले फंक्शन को आप लोग डिवाइड कर दो क्वांटिटी से तो एवरेज आ जाता है, और मार्जिनल कब आता है, जब आप उसको डेरिवेटिव कर देते हो। ठीक है, लेकिन अब की बार उसने टोटल दिया ही नहीं, वो कह रहा है अब करके दिखा बेटे। अब तो एआर दे दिया 15 माइनस का क्यू, अब बता रहा है, अब बता, अब तू बता के दिखा टोटल कैसे आएगा और मार्जिनल कैसे आएगा, बाकी तो निकालने के लिए बोल दिया उसने। कोई ना जाना तो अपनी समझ रहा है, खुद को भी निकाल देंगे और उसका मुंह फेंक के मारेंगे इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है इसका। तो एवरेज आ गया। अब मैं एक चीज जानता हूं क्या, कि टोटल रेवेन्यू हमेशा बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई में क्यू। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि एवरेज रेवेन्यू निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, पिछली वीडियो में बात सिखाई थी कि कभी भी एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया करो, और जहां पे क्यू हमारी क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब मेरे पास एवरेज रेवेन्यू है ही पहले से, कितनी एवरेज रेवेन्यू 15 माइनस में क्यू, और यहाँ पे क्या है टीआर डिवाइड बाय क्यू। क्यू यहाँ पे डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो टीआर की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस में क्यू डिवाइड मल्टीप्लाई में क्यू, ये आ गया टोटल रेवेन्यू। तो इसको फंक्शन में चेंज ही कर लो, तो इसकी मल्टीप्लाई से भी करूंगा, इसकी से भी करूंगा। जब इसकी से करूंगा तो क्या आएगा 15 क्यू, जब इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा क्यू इंटू में क्यू, क्यू का स्क्वायर, क्यू नहीं क्यू का स्क्वायर, है ना, क्यू का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाती है, गला खराब हो रखा है। ठीक है, 15 माइनस में क्यू स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, अब मुझे निकालना है मार्जिनल। चलो एक काम तो मैंने बता दिया, इसका टोटल तो निकाल दिया, अब निकालना है मार्जिनल। अब मार्जिनल बच्चा निकाल देगा, पिछली वीडियो में समझाया था कि टोटल निकल जाए उसका डेरिवेटिव कर दो मार्जिनल आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया। तो इससे देखो मैंने पता है क्या, पहले ही ना चालाकी से इसका मल्टीप्लाई करवा दिया था, मुझे पता है आप लोग इसका डेरिवेटिव करोगे, यहाँ लगा दो प्रोडक्ट रूल। अरे मेरे भाई क्यों वो रूल लगाना, इसका डेरिवेटिव यो यू का यूं, इसका फिर यो यू का यूं, ये बन गया सिंपल सा फंक्शन, मारो इसका डेरिवेटिव। तो अब मैं करता हूं डिफरेंशिएशन किसका, टोटल रिवेन्यू का। तो डेरिवेटिव करना है टोटल रिवेन्यू का जो भी फंक्शन है, और किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज होगी वैसे वैसे तो रिवेन्यू चेंज होगा। ज्यादा चीज बेचूंगा ज्यादा पैसा कमाऊंगा, कम चीज बेचूंगा कम पैसा कमाऊंगा, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 15 क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है क्यू के रिस्पेक्ट में, तो कर रहा हूं अभी, तो ये तो फंक्शन था, अब डेरिवेटिव करूंगा तो 15 क्यू का 15 का क्या होता है, 15 क्या है कांस्टेंट, वो भी किस में मल्टीप्लाई में, यूं का रहेगा, क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बात रहेगी माइनस क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर करूंगा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, कैसे एन उतर के नीचे जाएगा ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो क्यू स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई 2q, तो आंसर क्या आया 15 माइनस में 2q, ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आप चाहते हैं ना भाई इसमें पोर्ट रूल लगाओ जब भी वही आंसर आएगा, ठीक है दिखा देता हूं करके, तो इससे करूंगा। अब देखो पोर्ट रूल लगता है कैसे, अभी ऊपर समझाया, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं, बीच में प्लस आएगा, तो पहले वाले का डेरिवेटिव 15 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस क्यू का -1, और दूसरे वाला यानी कि ये वाला क्यू यूं का यूं, बीच में प्लस। जब इसका करूंगा तो इस क्यू का क्या हो जाएगा हमारा 1, और 15 माइनस क्यू यूं का यूं। अब देखो क्या आ गया आंसर, क्यू इंटू में 1 क्या हो जाएगा, क्यू इंटू -1 माइनस क्यू, प्लस में 15 माइनस क्यू, 15 यूं का यूं, माइनस क्यू और माइनस क्यू -2q, है ना।
सिंपल सी बात है भाई, एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट, दो चॉकलेट होती है, तो माइनस क्यू और माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस, क्यू और क्यू, टू क्यू हो गया। तो इसी के साथ सवाल खत्म हो गया है और इसके साथ वीडियो भी खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम एक और क्वेश्चन जहां पे हम समझेंगे रिलेशंस बिटवीन टीआर एंड एमआर एंड एआर, ठीक है, ग्राफ के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए भाई, अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।